पहलगाम में जो अटैक हुआ वो क्या सही था? एक और बार एक और गांव को दर्द के साथ जोड़ दिया जाएगा, कुछ होगा नहीं। बस इन पॉलिटिशियन के चक्कर में और वहाँ के लोकल लोगों की वजह से ये जो हुआ। लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं करते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, कभी नहीं सोचेगा। आतंकवादियों को अपने घर में अड्डा दे रहे हैं, बैठने की जगह दे रहे हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक नहीं है, आई नो, बट क्या कर सकते हैं? वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ की सरकार ऐसी है, पॉलिटिशियन, उनकी राजनीति ऐसी है। बताइए आप कि जहाँ पे 2-3 हज़ार लोग जा रहे हैं टूरिस्ट लोग, वहाँ पे सेनाएं क्यों नहीं थी, सैनिक लोग क्यों नहीं थे वहाँ पे? अगर ऐसा होता तो क्यों होता ये सब चीज़ें? लेकिन उनको पता था ना कोई नहीं है, कोई आने वाला नहीं है यहाँ पे, इसीलिए वो लोग गए। और वहाँ पे सोचो कितनी गंदी बात है कि हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने हिंदुओं को अलग किया, मुसलमानों को अलग किया, और हिंदुओं की पैंट उतरवा के गोली मारी। बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? कश्मीर के लोकल लोग खुद, जबकि खुद का धंधा बंद कर रहे हैं, खुद का क्या बंद करेंगे, उनको तो फायदा ही होगा, उनको कहीं से पैसे मिलते होंगे कुछ करने के। पर यार जब तुम्हारा बेटा आतंकवाद, कोई बाहर का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, कोई होंगे कुछ लोग, एक आध दो लोग यार, जब तुम्हारा बेटा टेररिस्ट ज्वाइन करता है तो उसको देखना चाहिए ना यार, उसको बताना चाहिए वो मर चुका है, उसको मरवाना चाहिए, ना कि वहाँ के लोगों को। कितने लोग कितनी मेहनत करके, कितनी मजदूरी करके घूमने जाते हैं वहाँ पे, और उनको मार दिया गया है। तो इमेजिन करो, आप 1-2 साल से जॉब कर रहे हो, कमा रहे हो, इधर उधर से करके कैसे भी कुछ भी कर रहे हो, घिस रहे हो, उसके बाद आपका मन हुआ कि चलो घूम लेते हैं, और वहाँ आप जाते हैं, आपको गोली लग जाती है, गोलियाँ मार देते हैं वहाँ पे। इमेजिन करो, बस एक बार रूह काम जाएगी भाई। एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली थी, और एक औरत जो कह रही थी बार बार कि प्लीज़ छोड़ दीजिए, इनको मत मारिए, प्लीज़ इनको मारिए तो मुझे भी मारिए। अरे यार उन्होंने क्या बिगाड़ा था, किसी का क्या बिगाड़ा था बताओ? उन्होंने किसी की सरहदें नहीं तोड़ी थी, किसी का कोई नुकसान नहीं किया था, वो तो बस घूमने गए थे ना यार। क्यों किया उनके साथ यार? यार मासूम लोगों को मार के क्या मिलता है यार लोगों को? गोलियों की आवाज सिर्फ जान नहीं लेती, सपने भी मार देती है। एक लड़का जो था 10th का पेपर देने जाना था उसको, उसे सपने थे कि पास हो जाऊंगा 10th में, पर क्या हुआ, उसका पेपर लहू से भीग गया ना, खून के लहू से भीग गया उसका पेपर। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये इंसानियत पे एक तमाचा था, और हम सिर्फ हैशटैग लगा रहे हैं, प्रे फॉर कश्मीर, प्रे फॉर कश्मीर, प्रे फॉर पहलगाम। हैशटैग लगाने से काम चलेगा भाई। यहाँ तक कि कुछ लोग तो व्यूज लेने के लिए पुरानी वीडियोस डाल रहे हैं, पुरानी पोस्ट डाल रहे हैं व्यूज पाने के लिए। लोग कितना स्वार्थी होते हैं ना। इमेजिन करो आप, अगर आपके घर का कोई होता उस जगह पे, तो क्या आप वीडियो बनाते, व्यूज लेते आप? नहीं ना।
मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ ऐसा ना करें कि जिससे कि यार लोग, कितने लोग मारे गए हैं और आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो पुराने पोस्ट, पहलगाम ये देखो वो देखो कितना सुंदर था, वहाँ गए थे हम लोग, यहाँ का है। अरे यार उसके मेरी आप व्यूज़ ले रहे हो यार, लाइक्स ले रहे हो, चूतिया लोग, बहन लड़ा चूत। सबसे बड़े आतंकवादी तो यही अपने देश में ही है ना, इंडिया में ही। इनसे बड़ा आतंकवाद कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता किसने क्या किया, कौन किया, क्यों किया, पर जब तक इंसान इंसान को माफ नहीं करेगा ना भाई, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही ये धरती खून पिएगी लोगों का। आतंकवादी सिर्फ सरहद के पार नहीं है भाई, आतंकवादी घर में भी हैं, सबके अंदर एक आतंकवाद छुपा, उसको पहले मारना पड़ेगा। पहलगाम आज सिर्फ नाम से नहीं जाना जाएगा, आज वो नाम से नहीं जाना जाएगा, वो लाशों के नाम से जाना जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खामोशी एक गुनाह है भाई। अगर आज हम नहीं बोलेंगे या फिर आज हम कुछ भी नहीं बोलेंगे किसी के बारे में, तो फिर कल को कोई एक गांव में हमला होगा और वहाँ के लोग मारे जाएंगे, अटैक्स होंगे वहाँ पे, और पता नहीं कितने लोगों की लाशें जाएंगी, और ये चीज़ें कभी रुकेंगी नहीं। इसलिए अपनी आवाज़ उठाइए इसके खिलाफ। और पॉलिटिशियन का जो फंडा है ना भाई, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पहलगाम नहीं, सिर्फ पुलवामा अटैक में भी साजिश थी पॉलिटिशियन की। बीजेपी की सरकार है, क्यों उन्होंने वहाँ पे सेना नहीं खड़ी की, जबकि उनको पता था 2-3 हज़ार लोग वहाँ टूरिस्ट हैं, जबकि पता है कश्मीर में आतंकवाद है, तो क्यों नहीं किया उन्होंने? मेरा पर्सनल बीजेपी से कुछ नहीं है, पर ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने भाई? कहीं ना कहीं मुझे साजिश लगती है हर चीज़ में। अब आप क्या कहते हैं उस पर मुझे नहीं पता, अब बीजेपी के दल्ले हैं या फिर कांग्रेस के दल्ले हैं, पर रियलिटी यही है ना भाई, तुम भी जाओगे, तुम भी मारे जाओगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू मुस्लिम स्टार्ट हुआ है ज़्यादातर, आप कहीं भी देख लीजिए। और देखना आने वाले उसमें वोट जो होगा, चुनाव होगा, उसमें यही हिंदू मुस्लिम करके ही वोट लेंगे, देख लेना भाई। कोई पॉलिटिशियन नहीं सही है यहाँ पे, किसी को किसी की नहीं पड़ी हुई है। उनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, अपने लड़के बच्चे दिखते हैं, उनको बाहर भेजते हैं, उनसे सारा सब कुछ करवाते हैं। हम लोग क्या भाई, हम लोग आम आदमी हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मर रहे हैं, मरने दो। चलो भाई, टेक केयर योरसेल्फ।